नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, संडे से रट लगा रखी थी कि मंडे होगा एक्शन, ट्यूसडे होगा एक्शन, फाइनली वो समय आ चुका है। लेकिन समय चल रहा है अमेरिका में वोटिंग का। दोस्तों, अमेरिका में इस समय वोट्स पड़ रहे हैं, काफी सारे पड़ चुके हैं और काफी सारे हो रहे हैं। और आपके लिए उम्मीद ये है कि कल मॉर्निंग तक रिजल्ट सामने आ जाना चाहिए और यही अच्छा होगा बाजार के लिए। ट्रस्ट में, अगर कल सुबह रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो कल दोपहर में आ जाने चाहिए, और अगर कल दोपहर में भी नहीं आते हैं और ये मामला लटक जाता है 1-2 हफ्ते तक, तो ये बाजार के लिए ठीक नहीं होगा। ये ऐसा होगा कि आपको चीज जो आज पता चलने वाली थी अभी वो 2 हफ्ते और नहीं चल रही, और मार्केट को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सबसे पहले सब लोग यही कहना कि भैया कल तक रिजल्ट आ जाए, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, जो भी है पता चल जाए बस। उसके बाद कौन आना चाहिए उसको डिसाइड करना। देखो, मार्केट तो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, बाकी मामला नेक टू नेक है भाई साहब, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जो भी होगा स्क्रीन पे होगा, आपके साथ हम शेयर भी करेंगे, आपको वैसे भी पता चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है। ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियो नहीं बना रहे तो आपको पता नहीं चल रहा, पता तो चल जाएगा। बस चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे सही से। लेकिन वोटिंग के समय अमेरिका के बाजार में जरूर एक दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे भारतीय बाजार में आज शुरुआती गिरावट के बाद एक शानदार रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट हो गए थे दोस्तों, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी थी जो हो गई है। अगर अमेरिका की बात करूं तो डाउ 300 पॉइंट भाग रहा है, नेस्डेक 200 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी 1% समथिंग ऊपर है, रसल 2000 में 0.1% की तेजी है, और विक्स अमेरिका में 7% टूटता हुआ दिख रहा है। अभी वोटिंग को लेकर कोई ऐसे बड़ा अपडेट या बड़ा खुलासा नहीं हुआ है जो मैं आप सभी के साथ हेडलाइन बना के शेयर कर पाऊं। बस इतना है कि कुछ वोट्स पड़ गए हैं और पड़ रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो हो गई आपके लिए अमेरिका से अपडेट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा FIDs के डेटा पे। FIs आज फिर से बेच कर गए हैं 2569 करोड़ का, वहीं DIs 3030 करोड़ का खरीद कर गए हैं। तो DIs कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं और FIs कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, ये क्लियर है भाई साहब। अब तीसरा महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर्स की है। अब रिटेल इन्वेस्टर जब तक पॉजिटिव हो जाएं तब तक बढ़िया है, जिस दिन नेगेटिव होते हैं उस दिन नेगेटिव हो जाता है बाजार। रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों केवल अपनी पोजीशन तक नहीं है, ये जो DIs है ना, ये भी रिटेल इन्वेस्टर की वजह से ही है, उन्हीं का पैसा DIs पे पहुंच रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर अभी तक तो पैसा 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 डालता जा रहा है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना म्यूचुअल फंड से भी रिडम्पशन मार रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड में जो होता है ना वो काफी ज्यादा मिच्योर्ड इन्वेस्टर होता है, ऐसा माना जाता है। तो जो इमैच्योर है वो तो निकल रहे हैं, लेकिन मिच्योर जो है वो लगा रहे हैं, और मिच्योर वाले ही ज्यादा हैं म्यूचुअल फंड में। ये अच्छी बात है, इसीलिए आप देखें तो DIs के फ्लोस कंटिन्यू पॉजिटिवली बने हुए हैं। अब आपके लिए डेटा ये भी देखना जरूरी होगा कि इस बार म्यूचुअल फंड का फ्लो कैसा रहता है, आउटफ्लो या इनफ्लो, और कितना टोटल AUM पहुंच रहा है। ये सब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। टोटल तो कहीं ना कहीं घटने की उम्मीद भी लगा सकते हैं, रीजन आपका बाजार टूटा है, स्टॉक्स टूटे हैं उसकी वजह से। तो ये हो गया आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट, FIDs का डेटा, अमेरिका, और जो आपका ये फंड फ्लो चल रहे हैं रिटेल की तरफ से। अब आता हूं निफ्टी पे। निफ्टी 24,213 पे बंद हुआ है। लेवल्स में डिस्कस बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी अमेरिका 300 ऊपर है, थोड़ी देर में 300 नीचे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्शन चल रहा है भैया, कुछ भी कब हो जाए पता ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप अमेरिका को देख के सो, मैं ये नहीं कहूंगा अमेरिका को देखकर खुश हो या फिर परेशान हो। चिल करो भाई, कुछ नहीं करना है इस हफ्ते। आपने कसम खा रखी है हमने तो पहले ही, और करना है तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से गिरावट में खरीदना है बस। देखो, कल तक सब पुट खरीदवा रहे थे, आज अचानक बाजार ने दम तोड़ दिया, सबकी बैंड बजा दी, ऊपर निकल गया 400 पॉइंट। क्या कर लिया आपने लॉस के अलावा? इतने हैवी प्रीमियम है ना कि लग रहा है ना पैसा, तो भाई साहब बहुत बुरा लग रहा है। तो सोच समझ कर ही ट्रेड करो, यही कहूंगा, और ना करो तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब लेवल्स की वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी कर देते हैं। चलो, 24,350 का एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर निकलोगे तो थोड़ा पॉजिटिविटी आनी चाहिए। कितनी आ सकती है इसको भी बता देता हूं। तो 420 तक छोटा सा बता रहा हूं, उसके बाद आपके लिए जगह खुल जाएगी 800 तक की, 24,800, 400 पॉइंट्स की। तो 24,400 अगर हम लोगों ने ऊपर में निकाल के टिकने लगे तो फिर एक गैप बनेगा ऊपर की तरफ, गैप इन द मीन जगह खुलेगी
तेजी की, तो वो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव ले सकते हैं। बाकी बाजार ये जो गिर रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि लेवल आपके लिए 23,400 तक का आ सकता है इस गिरावट में, इस फॉल में। आगे आज मैंने एक इससे प्रीवियसली वीडियो शेयर करी थी कि हिला देने वाला डेटा, दोस्तों अपने आप में बहुत नेगेटिव है वो। देखो अमेरिका का इलेक्शन जो करेगा बाद में करेगा, आपका एफआईआई की सेलिंग हो ही रही है, लेकिन आपकी कंपनी की ग्रोथ रुक रही है, ये डायरेक्ट खराब है। 17 क्वार्टर में सबसे स्लो ग्रोथ रही है इस बार हमारी। 694 कंपनीज का डेटा एस इक्विटीज ने निकाला है जिन्होंने कहा 3.6% की ग्रोथ है। ये बड़ा नेगेटिव मिला मुझे। आज मैंने आपके साथ इतने रिजल्ट शेयर करे, मैनकाइंड फार्मा को छोड़कर मुझे सारे खराब लग रहे हैं। तो नंबर्स खराब आना अपने आप में डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो कंट्री में कब तक ठीक होती हैं चीजें वो देखने वाली बात होगी। वन मोर थिंग, आज आपकी 5 हो गई, आई थिंक 9 तारीख तक इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ का नंबर भी आ जाएगा जिसका हमें वेट है। और इस बार जो है ना क्वार्टर का भी आएगा, पूरा मंथ ऑन मंथ तो आएगा ही आएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी आएगा। देखना होगा कि भैया कैसी रहती है ग्रोथ। बाकी मार्केट अभी कुछ एक अपडेट आई है, मैं बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस लॉक्ड इन क्लोज कॉन्टेस्ट, बाइडेन टू वॉच रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाइट हाउस। तो ये सारे भी चल रहा है भाई साहब, लेट्स सी कौन जीतता है कौन नहीं। ओ होप फॉर द बेस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो भी हो, इन्वेस्टर्स का पैसा शॉर्ट टर्म में बने ना बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।